हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। शहर बनारस में आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बताते चले आपको कि रानी लक्ष्मीबाई का काशी से काफी गहरा नाता रहा है। भदैनी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ आज ही के दिन, यानी कि 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। और बता दें आपको कि बनारस की गंगा, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, उसी गंगा के उस पार पर उन्होंने तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी अपने पिता से, और बहुत सी कहानियां हैं जो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बात। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता हर किसी को याद है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी में आज ही के दिन यानी कि 19 नवंबर को हुआ था। वे बचपन से ही काफी ज्यादा प्रतिभाशाली थी और आज उनका जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। बताते चले आपको कि बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र विद्या और इस दौरान तलवारबाजी साथ ही घुड़सवारी बहुत कुछ सीखा है। काशी के धार्मिक महत्व के कारण पेशवाओं को यहाँ से काफी लगाव था, जो कि अक्सर यहाँ आते रहते थे। अपने बनारस प्रवास के दौरान वे गंगा उस पार रेती में घुड़सवारी और तलवारबाजी का अभ्यास किया करते थे। अस्सी भदैनी में पेशवा का किला भी था। भदैनी रोपन तांबे की पत्नी भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया। प्यार से सब उसे मनु भी बुलाते थे। मनु जब 4-5 वर्ष की हुई थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। पिता मोरोपंत मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता अपने साथ मनु को बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां पर चंचल मनु ने सबका मन मोह लिया। इस दौरान आपको बता दें कि कहते हैं कि बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने के दौरान लोग उन्हें प्यार से छबीली के नाम से भी पुकारा करते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के संग पढ़ती थी। मनु ने पेशवा के बच्चों के साथ ही तीर, तलवार, बंदूक से निशाना लगाना सीखा। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वो झांसी की रानी बनी और उनका नाम पड़ गया रानी लक्ष्मीबाई। बता दें आपको कि इस दौरान ये भी बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई गंगा किनारे रहती थी, इसलिए वो वाराणसी के गंगा घाट पर स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का प्रतिदिन दर्शन पूजन करती थी, जिसके बाद वो भागवत गीता और महाभारत जैसे कथाओं का भी पाठ सुना करती थी। इसीलिए बचपन से ही उन्हें देश की स्वतंत्रता को लेकर एक अलग ही सोच थी। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों कहते हैं कि जब काशी की मनु जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तभी वो समझ गए थे कि अब वो भारत में अधिक दिन तक नहीं टिक पाएंगे। और रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भदैनी की दीवारें वीरांगना की गाथाएं बता रही हैं। दीवारों पर बनी कलाकृतियों में उनके जन्म से लेकर उनके शहीद दिवस तक के जीवन चक्र को उकेरा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इससे पर्यटकों को वीरांगना की जीवन गाथा आसानी से मालूम हो जाती है। 19 नवंबर को जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का जीवन काल जून 1858 तक रहा और इस छोटी सी आयु में उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिया था। और उसके बारे में लोग सहज ही जान सके, इसके लिए भदैनी स्थित मंदिर में लो रिलीफ कला पर आधारित जीवन चित्रण भी बनाया गया है। 1 दर्जन से अधिक प्रतिमाओं को वहां पर लगाया गया है, जिससे उनके बाल्यकाल में नाना साहब के साथ प्रशिक्षण, उनकी घुड़सवारी, अंग्रेजों संग लड़ाई सहित कई प्रसंगों को दर्शाया गया है। बताते चले आपको कि इन पत्थरों के जरिए बहुत सारी चीजें उकेरी गई हैं। पर और हमारे मोहल्ले में खास करके इसमें आज एक नया प्रकरण हम सुन रहे हैं कि कहीं मणिकर्णिका पर कहीं का स्थान बताया जा रहा है। तो ये सब विवाद करना ये सब ठीक नहीं है। झांसी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ा नाम है और हम लोग तो इसको महिला शक्ति का एक केंद्र और एक प्रतीक स्थल मानते हैं। और इसमें कई पीढ़ियां लग गई इसको स्थापित करने में, बाकायदे सब रिकॉर्ड खंगाले गए और सरकार ने भी इसको बाद में रिकॉग्नाइज़ किया और ये स्मारक बना है। तो हम समझते हैं कि विवाद करना ऐसे लोगों के नाम पर ये ठीक नहीं है। ये सत्य है कि वो काशी की बेटी थी और काशी को उसी सम्मान से, उसी आदर से उनको अपने मन में आत्मसात करना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो हम, जैसा आपने कहा कि ये प्रतीक स्थल है, महिलाओं का कैसे आदर, और महिलाएं, आप अगर ये सोचें कि वो सक्षम नहीं है तो वो कितनी सक्षम थी, तो उन्होंने करके दिखा भी दिया। और वो भी किससे लड़ा, तो ब्रिटिश हुकूमत से। तो इससे बड़ा ताकत तो कोई हो नहीं सकता है। तो महिलाओं को भी कहीं से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो अगर अपने पे आ जाए तो वो समाज के नेतृत्व का भी वो अपने हाथ में ले सकते हैं और समाज में व्यापक परिवर्तन। मैं रामेश मिश्र। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की रानी थी लेकिन काशी की बेटी भी थी। आज हम लोग उनका 190वां जन्मदिन मना रहे हैं और हमें गर्व है कि झांसी की रानी इस मोहल्ले में, भदैनी मोहल्ले में पैदा हुई और उन्होंने, वो प्रथम महिला वीरांगना थी कि जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेज़ों को
ये सबक सिखाया और उसी के बाद अंग्रेज़ों का हौसला पस्त हो गया और यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। और इस काशी की मिट्टी में ऐसा एक ऊर्जा है कि उस ऊर्जा से ओतप्रोत रानी लक्ष्मीबाई बाल्यकाल में ही पली बढ़ी, गंगा उस पार वो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तमाम चीज़ें वो अपने नाना के साथ सीखी। उसके बाद झांसी गई, वहाँ शादी हुआ, तमाम चीज़ें। और एक अभी नया नया विवाद भी शुरू हो गया बनारस में कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मणिकर्णिका घाट पर हुआ था। हम उन लोगों से बस इतना कहना चाहते हैं, हमसे कोई विवाद नहीं है कि जब ये जन्मस्थली नहीं बनी थी तो उसके पहले आप लोग कहाँ थे। और जॉर्ज प्रिंसेस जो यहाँ प्रथम यहाँ जो नक्शा काशी का बनाया, जो काशी का एक पूरा मॉडल बना के गए, वो आज भारत कला भवन में उनका नक्शा रखा हुआ है। उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये पूरे पेशवाओं का ये मोहल्ला था, पेशवा यहाँ रहते थे और पेशवा ही जो यहाँ बरैनी मोहल्ले में रहते, यहीं रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल था और यहीं पे इसी जगह पे वो पैदा हुई, फिर यहाँ से वो चली गई। तो ये विवाद नहीं है, हम करें कहीं पैदा, काशी में पैदा हुई ना, हमारे लिए गर्व की बात है कि वो काशी की बेटी थी। हाँ, मैं प्रोफेसर एन.के. दुबे हूँ, हेड डिपार्टमेंट बॉटनी डिपार्टमेंट बीएचयू से रिटायर्ड हुआ हूँ। और हर साल यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं और आज 190वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। काशी में वो पैदा हुई और काशी से ही उन्होंने घुड़सवारी सीखा, उनका बचपन यहीं बीता। और उनसे हम लोग ये सबक लेते हैं कि नारी होते हुए भी उनमें नेतृत्व क्षमता थी। उस समय कैसे अगल बगल के राजाओं को मिला करके, कई लोगों को मिला करके वो अंग्रेज़ों से लड़ी, साहसी थीं, घुड़सवारी करती थीं। और शायद कुछ लोग उनको अगर धोखा नहीं दिए होते अपने ही देश के, तो शायद बहुत उस स्वतंत्रता हम लोगों को पहले ही मिल जाती। तो वो हम लोगों के लिए हमेशा हम लोग उनको याद करेंगे। और उस महिला पर हम लोगों को गर्व है। तलवार चलाती थी, घुड़सवारी करती थी और कभी अंग्रेज़ों के सामने वो झुकी नहीं। उनका प्रण था कि अंग्रेज़ उनको जिंदा पकड़ न पाएँ और अंग्रेज़ उनको जिंदा पकड़ नहीं पाए। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग उनको याद करते हैं और काशी के लिए गर्व की बात है, भाग्य की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे विभूति यहाँ पैदा हुई और स्वतंत्रता संग्राम की एक उन्होंने, वो वीरांगना थी, एक सेनानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हम महिलाओं के लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक, सबसे ज्यादा उनके लिए प्रेरणादायक है जो संघर्ष करने से पहले हार मान लेती है। कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की वो पंक्ति जो मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज भी लोगों के जुबान पर जिंदा है। और ये जो पंक्तियां है, ये बस सुन लेने से या कह देने से ही एक ऊर्जा लोगों के अंदर आ। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे स्टोरी को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।